पढ़ता हूं और लगे कि बात हुई है तो दाद देना मुझे। पढ़ता हूं। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। इमरान भाई ये तुम्हारे यहाँ पे है, तुम्हारे यहाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। पीछे से आप क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़। तो फिर से पढ़ने के लिए फिर जैसी ताली बजनी चाहिए। मतलब आप मुझे अभी भी शिकायत है आप लोगों से। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप काम सारा करवा लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये हुनर आपको आता है कि आप फ्री में काम करवा लें। फिरोज भाई वो पिछले दिनों ये हैदराबाद और उसके आसपास का इलाका इतने समझदार लोगों का इलाका है कि इन्हें वो सारे हुनर आते हैं कि फ्री में पूरे मनोरंजन पूरा कर लिया जाए। वो पिछले दिनों एक हैदराबाद का, एक मुंबई का और एक दिल्ली का आदमी सफर कर रहा था। 3 दोस्त एक साथ सफर कर रहे थे। तो मुंबई वाला बोला मैं तो माया नगरी में रहता हूँ, हम लोग तो बस पैसा खर्च करना जानते हैं, पैसा खर्च करके मोहब्बतें वसूलते हैं। तो ये हुआ कि कैसे खर्च करना जानते हो? उसने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, लाइटर निकाला, जला करके पीने लगा। बोला देख रहे हो मैं 500 का सिगरेट पी जाता हूँ मिनट भर में। दिल्ली वाले का नंबर आया, उससे कहा गया कि तुम क्या करोगे? तो उसने 1000 की नोट निकाली, उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया और जला करके पीने लगा। अब दोनों देखने लगे हैदराबाद वाले की तरफ। हैदराबाद वाला बड़े पशुपेश में, अब क्या किया जाए, 1000 से ज्यादा की तो नोट भी नहीं आती है। बंदे ने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके सिगरेट पीने लगा। ये हुनर हैदराबाद को आता है, किसी और शहर को नहीं आता। तो आप जब देखिएगा वो भी तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर सुनिए तो फिर उसके बदले में कुछ दीजिए भी। हम आपसे और तो कुछ मांग नहीं रहे, जो लेना था वो शब्बीर साहब से हम ले चुके हैं, तो उसका कोई डर भी नहीं कि अब कम हो जाएगा। लेकिन आप दाद दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। तो थोड़ी सी और शिरकत हो आपकी तो कुछ अच्छा सुनाया जा सके। बहुत अजीम शख्सियत की सदारत है ये। रवि साहब बैठे हैं, हफीज साहब बैठे हैं, तो बहुत अहम लोग इस डाइस पे बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा सुना सकूँ आप सबको। यकीन जानिए तबियत पिछले 4-5 दिन से मुसलसल बुखार है। जो लोग मेरे पेज से जुड़े हैं फेसबुक से वो भी जानते हैं मैं मुसलसल बीमार रहा। लेकिन ये इलाका ऐसा है कि जब यहाँ से दावत आई और इस सरजमीन का भी नाम था उसमें, तो मैं मना नहीं कर सका, मैं हाजिर हो गया। दवा खा करके आपके बीच में आया हूँ। दुआ खा के जाऊंगा तो शायद मेरा ख्याल है कि फिर दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ करके भेजें आप। मैं पढ़ता हूँ। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से
जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। एक बहुत मासूम सी और बड़े मजे लेने वाली नज्म आपको सुनाता हूँ। कोई शायरी वारी नहीं है उसमें, बस ये है कि बात हो गई है, और बात हो गई हो तो आपकी दुआएं मिले। पढ़ता हूँ, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको लगे कि आपकी तारीफ की जा रही है और आप बात देते रहें मुसलसल। मैं नज्म शुरू करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हाथों की सफाई छुपाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, आप पहुंच जाए, पहुंच करके बताएं मुझे। पढ़ता हूँ। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। इधर से उधर तक सबकी शिरकत है, थोड़ी देर मुशायरा बना ले। पढ़ता हूँ। हाथों की सफाई छुपाता है। आजकल सोशल मीडिया पे एक जुमला बहुत चल रहा है कि मैं बेरोजगार था, मैं परेशान था, देश में बहुत भ्रष्टाचार था, मैं उससे बहुत तंग था, मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। 9 महीने बाद मेरी समझ में आया कि मैं बेवकूफ भी था। अब मैं जो पढ़ता हूँ, थोड़ी सी शिरकत हो आपकी। हाथों की सफाई छुपाता है, काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक, क्योंकि हैदराबाद से उठी हुई आवाज दिल्ली तक जाती है कि छोटी आवाज, आज भी जानी चाहिए आवाज। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहा है।